ठीक है। तो संख्या के पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान के चलो 30 ले लिया मैंने, 48 ले लिया और 64 ले लिया। अब इन नंबर्स में हम लोग ये देखेंगे कि 30 में पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं, 48 में पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं और 64 में पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं। तो हम 64 से शुरू करते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग लगाना। 64 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो कितना आ गया, 64। ठीक है। 2 से कटेंगे तो इसको 32 आएगा, 2 से काटेंगे 16 आएगा, 2 से काटेंगे 8 आएगा, 2 से काटेंगे 4 आएगा, 2 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे 1 आएगा। तो ये जो 64 हमारा है वो 2 की पावर कितना बनाएगा, 6। 64 जो है वो 2 की पावर 6 बनाएगा। बताओ, 64 अगर 2 की पावर 6 बना रहा है तो पूर्ण वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, आप यहाँ पे पॉइंट आउट करते रहो कि बात किसकी हो रही है, पूर्ण वर्ग गुणनखंड की। तो पूर्ण वर्ग का मतलब 2। सर जी इसका पेयर भी तो बन रहा है, 2 2 का 3 पेयर बन रहा है। हाँ, तो ये 64 तो पूर्ण वर्ग है ही है, ये तो संख्या ही पूर्ण वर्ग है। हमें उससे नहीं मतलब है, हमें यहाँ मतलब ये है कि 64 के जो फैक्टर्स होंगे, ठीक है, अभी मैं उसको भी राइट करके बताऊंगा। 64 के जितने भी आपके फैक्टर्स होंगे उसमें कितने पूर्ण वर्ग होते हैं। ठीक भैया, तो यहाँ पे जब हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 6 आया जी। रूल क्या होता है पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकालने का, कि जो पावर आती है उसको 2 से भाग दे दिया जाता है। तो अगर हम पावर में, इस पावर में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आया, 3 आया। ये आपकी पावर है। ठीक है, जब आप पावर में 2 से भाग दोगे तो 3 आया। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था कि जितना आएगा उसमें 1 जोड़ देना है। 2 3 6 नहीं होता है। ठीक, तो 3 आया और 3 में जब 1 जोड़ देंगे तो कितना आया, 4। इसका मतलब ये है कि 64 में कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे, 4। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक भी कर लें, पता नहीं सही है कि गलत, ऐसे बता दिया हो मैंने। 64 का देखते हैं, ये लिखा मैंने 64। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा क्या, 6 7 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, बताओ बोलते रहो, 12 से नहीं, 13 नहीं, 16 कटेगा, 17 18 19 20 नहीं, 21 22 23 अरे अभी बीच में कटेगा ये किसी से, सर 8 से तो कटेगा 64, 32 से कटेगा जी, ठीक है, और 64 से कटेगा। ठीक है, क्या कोई और भी नंबर है जिससे कटने वाला है ये, और तो कोई नंबर नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, हम लोग अब यहाँ पे ये चेक करेंगे कि इस 64 में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। एक तो आपका 1 है, 4, दूसरा 4 है, 16 है, 64 है। एक ही करना में 1 होता है, 2 दूना 4 होता है, 4 चौके 16 होता है, 8 9 64 होता है। तो ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, आंसर कितना आया आपका, 4 ही तो आया है। ये करोगे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आपने फार्मूला क्या सीखा है, प्राइम फैक्टर करेंगे, उसकी जो पावर आएगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड हमारा कंप्लीटली डिविजिबल होगा जितनी बार में। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है हमें वहाँ पे क्वोशिएंट से मतलब भागफल हमारा पूरा पूरा जितना आएगा, रिमाइंडर क्या बचा उससे हमको नहीं मतलब है। तो हमारा भागफल आया 3। जैसे मान लो 7 होता तब भी 3 ही आता, क्योंकि 3 बार ही तो जाता। तो 3 आया और उसमें कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो जो भी नंबर आपको मिलने वाला है वो क्या होगा, वो पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या हो जाएगी उस पर्टिकुलर नंबर के लिए। ठीक है, बात क्लियर है। 30 का बताओगे, बोलो। अरे कितना आएगा 2 से कट करने पे, 2 3 15 आएगा। 3 से कट करेंगे तो 5 आएगा, 5 से कट करेंगे तो 1 आया। तो 30 में क्या मिला, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये मिला। पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है। अगर हम 2 से भाग देंगे तो देखो, हम रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़े हैं। रिमाइंडर थ्योरम में हमने ये देखा था कि जब किसी नंबर को डिवाइड किया जाए और जिससे डिवाइड किया जाए वो ज़्यादा हो तो आपका रिमाइंडर हमेशा वही आता है ना। तो अगर हम 1 में 2 से भाग देंगे तो 1 ही तो आएगा। 1 में 2 से भाग देंगे 1 ही आएगा, 1 में 2 से भाग देंगे 1 ही आएगा, यही तो।
ठीक है, आया ना उतना ही। तो जीरो में आपने जोड़ा होगा तो एक 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 आया, एक 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 का सबका गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है, ऐसे समझ लो। या अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन लग रही हो तो जब हम 2 का भाग देंगे तो 0 बार ही तो जाएगा, 0 बार गया, उसमें कितना जोड़ा जाता है, एक। जितनी बार भाग जाता है उसमें एक ही तो जोड़ते हैं, फिर गुणे। यहाँ पे कितनी बार भाग जाएगा, 0 बार, एक जोड़ेंगे। जितनी बार भाग देंगे 0 आएगा, कितना जोड़ेंगे, एक। तो एक गुणे एक, एक आया। मतलब 30 के जो गुणनखंड होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। चेक कर लो, ये 30 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 15 से कटेगा और 30 से कटेगा। इसके अलावा क्या कोई और नंबर दिख रहा है जो पूर्ण वर्ग हो? नहीं, 2, 3, 5, 6, 15, 30 कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ऐसा आ रहा है जो पूर्ण वर्ग है। सर क्यों नहीं, जब सब कट रहा है तो क्यों नहीं इसमें पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है कि जैसे किसी चीज को 2 बार गुणा करो तो वही आ जाए। जैसे ये 4 था तो 4 कब आया होगा, जब 2 का वर्ग किया गया होगा तब आया होगा। 16 कब आया होगा, जब 4 का वर्ग किया हो गया तब आया होगा। 64 कब आया होगा, जब 8 का वर्ग किया गया होगा तब 64 आया होगा। ये 2 कब आया होगा, किसका वर्ग करने पे 2 आएगा, ये बताओ। एक का वर्ग कर दिया मैंने, एक ही करना एक होता है, 2 नहीं आया, ये नहीं आया। 3 बताओ किसका वर्ग हुआ होगा, तो 3 आया होगा। किसको 2 बार गुणा किया गया होगा तो 3 आया होगा। एक का करके देखो, एक ही करना में एक होता है। 2 का करके देखो, 2 दूना 4 हो गया, 3 मिस हो गया, इसका मतलब 3 भी नहीं। 5 का चेक करो, एक ही करना में एक होता है, 2 दूना 4 होता है, 3 त्रिक का 9 हो गया, 5 भी तो मिस हो गया, ठीक है। सीधे से चेक करते जाओ। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ गया, 6 भी तो मिस हो गया, नहीं आया ना। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 15 कहाँ आया, ये भी मिस हो गया, ठीक है। 5 का करोगे 25 आएगा, 6 का करोगे 36 आएगा, 30 कहाँ आया, ये भी मिस हो गया। ये सब पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग ऐसे पता किया जाता है, 1 से स्क्वायर करती चली जाओ, जो आपको मिलता है वही पूर्ण वर्ग है, जो नहीं मिलता है वो पूर्ण वर्ग नहीं होता। बातें क्लियर हुई? तो कैसे निकालोगे पूर्ण वर्ग गुणनखंड? प्राइम फैक्टर करेंगे, जो पावर आएगी उसको 2 से भाग देंगे, जितना आएगा 1 जोड़ देंगे, बस वही आपका पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या होगी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप लोग इसको कर लेना, ठीक है, इतना राइट कर लो, इसको बाद में करना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक, संख्या के पूर्ण घन गुणनखंड ज्ञात करना, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका बेसिक देख लेते हैं, किसी नंबर पे अप्लाई करेंगे, फार्मूला बाद में बताऊंगा, ठीक है। पूर्ण घन का मतलब क्या होता है, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ, 2-2 का पेयर बनना चाहिए, वो पूर्ण वर्ग होता है। और पूर्ण घन में क्या होता है, 3-3 का पेयर बनना चाहिए। जैसे ऐसे समझ लो, जैसे लिखा मैंने 8, तो 8 ये पूर्ण घन है। कैसे, 2 से कट करो, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो 2 के 3 पेयर बन रहे हैं ना। तो जिसके 3 पेयर बनते हैं वो क्या होता है, पूर्ण घन होता है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 27, ठीक है। इस 27 के मुझे ये बताने हैं कि इसमें कितने पूर्ण घन गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 27 का क्या देखेंगे, गुणनखंड देखेंगे, यानी कि फैक्टर देखेंगे। 1 से कटेगा ये, और किससे, 2 से कटेगा क्या, नहीं, 3 से कटेगा। और बताओ 4 से कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से, 8, 9 से कटा, फिर 27 से कटेगा, ठीक है। तो 27 के कितने गुणनखंड हैं, 1, 2, 3, 4। अब इसमें कोई ऐसा नंबर बताओ जो क्या हो, पूर्ण घन हो। तो ये भी तो पूर्ण घन है। एक हमेशा पूर्ण वर्ग भी होता है, पूर्ण घन भी होता है, जितना भी कहना चाहो 1 सब होता है। 1 पे पावर 3 करोगे, 1 पे पावर 4 करोगे, 5 करोगे, 6 करोगे, 1000 करोगे, तब भी 1 का आएगा, ठीक। तो ये सबके लिए वैलिड है। तो ये 1 का क्यूब हमारा 1 आया, मतलब एक नंबर मुझे मिला जो पूर्ण घन है। 3 बताओ किसी का क्यूब है, अब क्यूब कैसे चेक करोगे, जैसे 1 का क्यूब 1 1 जा 1 1 जा 1, 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8, ये 3 मिस हो गया ना, ये नहीं है, ठीक है।
9 है, चेक करते हैं। 1 का क्यूब 1 इंटू 1 1 आया। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आया। फिर 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आया। 9 कहाँ आया? 9 नहीं आया ना क्यूब में, ये भी मिस हो गया। 27 आया है, मतलब ये वाला है, ये 3 का क्यूब है 27। ठीक है, तो 27 में कितनी पूर्ण घन संख्याएं मिली यही ना कि 3 वो बने फैक्टर। हाँ क्यूब का मतलब यही ना कि 3 फैक्टर हाँ, बने। 3 बने। तो 9 में कहाँ बनता है? देखो 9 है, 9 का फैक्टर करके देखो, 3 3 करो, 3 ही करना, 3 2 ही तो बना। यस सर। ठीक, 27 का देखो 3 3 3 3 बार मिला ना 3, यस तो इसका बन रहा है। तो एक 3 बार मिला मुझे और 27 में 3 बार मिला। तो 27 के गुणनखंड में कितने पूर्ण घन गुणनखंड हैं? 2, एक और एक 27। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। कितने पूर्ण घन गुणनखंड? 2। बात समझ में आई? फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? तो 27 का फैक्टर तो मैंने यहाँ लिखा ही है। तो 27 का जो फैक्टर होता है वो 3 की पावर 3 बनाता है। यहाँ देखो भैया, 27 का जो फैक्टर होता है वो 3 की पावर 3 बनाता है। जैसे पूर्ण वर्ग में हम लोगों ने 2 से भाग दिया था क्योंकि वहाँ पे 2 के पेयर बन रहे थे, ऐसे पूर्ण घन में 3 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 का पेयर बनता है। तो घात में जो पावर है आपकी उसमें कितने से डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है। और जो क्वोशिएंट यहाँ पे आएगा, मतलब भागफल जो आएगा, जो भागफल आएगा उसमें एक जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या मिल जाएगी। चलो 3 में 3 से भाग दे दो, 1 आया, 1 में 1 जोड़ दो 2। तो कितने पूर्ण घन संख्या मिल रही है? 2 ही तो मिल रही है। क्लियर हो गई बात? पूर्ण वर्ग में 2 से भाग 1 जोड़ेंगे, ठीक है। घन में 3 से भाग 1 जोड़ेंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन लिख लो, लिखो 154। 154 में कितने पूर्ण घन गुणनखंड है ये बताना है। यहाँ पे देखते हैं संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, एक छोटा सा नंबर लेके पहले लोग चेक करते हैं कि क्या होता है ये गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई नंबर ले लिया मैंने 12, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 जा 12, ठीक है। क्या अभी देखो फैक्टर देख लेते हैं पहले, ठीक है, फैक्टर से बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंड का गुणनफल। ठीक, तो 12 के कितने गुणनखंड? 1 2 3 4 6 12। ये 12 हमारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। कितने नंबर से कटेगा? फिर इन नंबर्स का क्या करना है? गुणनफल निकालना है। तो बड़ी संख्या हो गई, बड़ा टाइम लग जाएगा, और छोटी संख्या ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, मैंने ले लिया 6। कितना ले लिया? 6। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो ये तो आपके गुणनखंड हो गए, ये तो आपके गुणनखंड हो गए। फिर करना क्या है? गुणनफल, इनका गुणा करना है। ठीक है, 2 ही करना, 2 तिहाई 6 6 36। ठीक है, तो मतलब 6 के गुणनखंड का जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा? 36 आएगा। इतनी बात समझ में आई? 6 के गुणनखंडों का गुणनफल 36 आया। सर जी, जो ये तो गुणनखंड आएगा उसी को गुणा कर देंगे। हाँ, ये तो लिखा ना गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, गुणनखंडों का गुणनफल। तो जो गुणनखंड आए थे उसका गुणा करेंगे तो 36 आया। मतलब सवाल में अगर ये आता कि 6 के गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा तो आंसर कितना होता? 36 होता। ठीक है, ये तो बात हो गया आपका कि आपने किसी नंबर का प्राइम फैक्टर किया, प्राइम फैक्टर नहीं सॉरी, आपने फैक्टर निकाला और उस फैक्टर को आपने गुणा किया। तो ये तो एक लॉन्ग मेथड है, बड़े सवाल आए जैसे ये मान लो था 12। अब इसको अगर आपको गुणा करना पड़ता तो ज़्यादा टाइम लगता, इससे भी बड़े सवाल आ जाते। ठीक है, 256 तक का आता तो लास्ट में 256 भी तो मिलता, उसका गुणा करते तो बहुत बड़ी संख्या आती और बहुत ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है, आप देखो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है वो कैसे अप्लाई होता है इस पर। तो जैसे मान के चलो एक नंबर मैंने ले लिया यहाँ पे 60, कोई नंबर मैंने ले लिया 60 ले लिया मैंने, समझो बेटा ध्यान से, यहाँ पे 60 ले लिया मैंने। 60 का फैक्टर बताओगे? हाँ, बताओ। 1, इसके जो फैक्टर्स होंगे, 1 होगा, 2 3 5 4 से नहीं कटेगा क्या?
हाँ कटेगा। कटेगा भैया। 15 चौके 60 होता है। 5 6 और 7 8 9 10 8 से कहाँ कटता है? 8 से 60 कहाँ कटता है भैया? सॉरी 10 12 ऐसे 15 30 60। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 60 के जो गुणनखंड हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और होगा, चेक करो कहीं को छूटा है। 6 से कटेगा 20। हाँ 20 से कटेगा। ठीक है, तो इसके कितने गुणनखंड आ रहे हैं? 12। 60 के कितने गुणनखंड हैं? 12 गुणनखंड हैं। अब जरा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझो, ये 60 का और 1 का अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 60 नहीं आएगा। यस सर। अगर मैं 30 का और 2 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 20 का और 3 का गुणा करूंगा तो 15 का 4 का 12 5 का 10 और 6 का। तो इसके जितने गुणनखंड थे यार सबका फर्स्ट और लास्ट तो वही संख्या ही तो आ रही है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, हैं ध्यान समझना। 60 के आपके पास जितने गुणनखंड थे स्टार्टिंग से और एंडिंग से जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो सेम वही नंबर तो आ रहा है। बताओ तो कितने जोड़े यहाँ पे बने हैं आपके 60 के, बता सकते हो? ठीक है, 6 जोड़े बने हैं। ठीक है, पेयर ऑफ 60 कितने हैं? 6। 60 के कितने जोड़े हैं? यहाँ ध्यान से समझो, 60 के कितने जोड़े बने हैं? 6। इस चीज को जरा लाइटली समझना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी नंबर के जब आप फैक्टर करोगे, किसी भी नंबर का फैक्टर, तो स्टार्टिंग और एंडिंग का प्रोडक्ट हमेशा सेम वही नंबर आने वाला है भैया। ठीक है, और कब? जब वो नॉन परफेक्ट हो। क्या हो? नॉन परफेक्ट हो, नॉन परफेक्ट ना हो नंबर। मतलब 60 क्या आपका नॉन परफेक्ट नंबर है। ठीक है, ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगा। समझ रहे हो ना बात को? जब ये पूर्ण वर्ग ना हो उस केस में स्टार्टिंग और एंडिंग के नंबर का जो प्रोडक्ट आता है वो नंबर आपका इटसेल्फ आता है, वही नंबर ही तो आ रहा है। 60 का नाम 60, 30 दूना 60, 20 23 60, सेम वही नंबर आपका आ रहा है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 60 के कितने जोड़े बन रहे हैं? 6 जोड़े बन रहे हैं। 60 को गुणा कर दें। 60 के कितने जोड़े बने? 6। ये 6 एक्चुअल में क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं आपके? नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं कितने? क्या 12 नहीं है? नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके कितने हैं? 12। तो ये जो 6 आया है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि ये नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2 लिखा हुआ है? जितने आपके गुणनखंडों की संख्या थी उसको 2 से भाग दे दूंगा तो नंबर ऑफ पेयर नहीं मिल जा रहे हैं मुझे। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी 60 के लिए नहीं है, कोई और ट्राई करके देख लो। 12 ले लो, एक नंबर मैंने ले लिया 12। फैक्टर बताओ, 1 2 3 4 6 12। ठीक है, बोलो कितने हैं? 12 ही करना, 12 6 दुनाई 12, 4 3 12। हर एक सिचुएशन में और हर एक नंबर पे ये वैलिड है आपका, एंडिंग और स्टार्टिंग। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा आपका सेम नंबर आता है। ठीक है, कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 6। पेयर कितने हैं? 3। बात समझ में आ रही? ये जो नंबर ऑफ पेयर आपका आया है, जो नंबर ऑफ पेयर आया है, क्या वो नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2 नहीं आया है? आया है ना? इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई। अगर मैं ये कहता कि इस संख्या 60 के गुणनखंडों का गुणनफल बताओ तो क्या बताते आप? हर जगह तो आपको 60 ही मिल रहा है ना, तो 60 आपको कितनी बार मिला है? 60 आपको 6 बार मिला है। दिस इज योर आंसर। 60 आपको कितनी बार मिला है? 60 यहाँ से भी मिला, 60 यहाँ से भी मिला, 60 यहाँ से भी मिला। 60 कितनी बार मिला? 6 बार मिला है, यानी कि 60 की पावर 6। अब 60 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 60 से 6 बार करके जब गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर इतना बड़ा नहीं पूछेगा, ऐसे पावर में आंसर वहाँ पे आएगी। ठीक है,
ऐसे पावर में आंसर आएगी। तो बात समझ में आया कि कैसे हम लोग गुणनखंडों का गुणनफल निकालेंगे। कोई भी नंबर हो उसका करेंगे फैक्टर, कोई भी नंबर हो उसका ढूंढेंगे क्या, फैक्टर। ठीक है, उसमें कितने फैक्टर हैं? अच्छा बताओ, क्या आपको ये लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या नंबर ऑफ फैक्टर्स को ढूंढने के लिए? नहीं, अभी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टर करते हो ना। चलो 60 का प्राइम फैक्टर बताओ। 2 से कट किया 30, 2 से कट किया 15, 3 से कट किया 5, 5 से कट किया 1। तो 60 के प्राइम फैक्टर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं? जितना यहाँ होता है उससे एक ज़्यादा, उससे एक ज़्यादा। 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 60 के कितने फैक्टर्स आपको मिल रहे थे? 12। तो क्या करने की जरूरत पड़ेगी आपको फैक्टर? नहीं, ये मैं समझाने के लिए बताया मैंने। ये क्यों समझाया? क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग का जो प्रोडक्ट आ रहा है सेम वही नंबर आ रहा है। ठीक है, और जितने पेयर बन रहे हैं वो नंबर ऑफ फैक्टर बाई 2 ही तो आ रहा है। तो जरा देखो, अगर हम लोगों को सवाल करना होगा तो सीधा सीधा हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ से निकालेंगे ना। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ से निकालेंगे। तो 60 में कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं? 12। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे हैं? 12। और आपको क्या निकालना है? गुणनखंडों का गुणनफल। तो गुणनखंडों का गुणनफल का फार्मूला क्या होगा कि जो नंबर होता है वो और उस पे नंबर ऑफ फैक्टर का आधा, नंबर ऑफ फैक्टर का आधा मतलब 6। और यही तो आपका आंसर बनेगा। तो आप लोग एक फार्मूला लिख लो। फार्मूला क्या रहेगा आपका? गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनखंडों का गुणनफल बराबर, यहाँ देखो पहले भी, गुणनखंडों का गुणनफल बराबर होगा वही संख्या जिसकी बात हो रही है, पावर में कितना, नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2। यही तो आपका आएगा। देखो 60 की बात हो रही थी तो हमने n की जगह कितना लिखा? 60 लिखा। नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे? 12। और 12 को 2 से भाग दे दिया 6। तो 60 की पावर 6। यही तो आपका आंसर है। बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए लिया है। ठीक है, अगली टॉपिक में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए सीखेंगे कि वहाँ पे हम लोग कैसे गुणनखंडों का गुणनफल निकालते हैं। बताओ बात क्लियर हुई? यहाँ तक समझ में आया ना भैया? तो सीधा सीधा आपको अब एक ही चीज़ याद रखनी, क्या कि जब भी किसी नंबर के गुणनखंडों का गुणनफल निकालना होगा क्या लिखोगे? वो नंबर लिखोगे और नंबर ऑफ फैक्टर आप ऐसे फाइंड आउट करोगे, उसका आधा उसी के ऊपर लगा देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।